अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने एतवार तक का टाइम दे दिया है और दूसरी तरफ सोमवार वाले दिन इमरान खान के आखिरी और इंतहाई अहम केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अब उसमें एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान ने या इमरान खान की अहलिया ने ₹1 का भी फायदा नहीं उठाया। लेकिन अगर इस केस के अंदर इमरान खान को सजा होती है तो होगा क्या? बिल्कुल वही होगा जो साइफर केस के अंदर हुआ, जो तोशाखाना 1 के अंदर हुआ और जो इद्दत केस के अंदर हुआ। यानी कि निचली अदालतों के अंदर अडयाला जेल के बंद कमरे में तो इमरान खान को सजा सुना दी, लेकिन वही चीज जब ऊपर वाली अदालत के अंदर आती है तो सजा वहां पर टिक नहीं पाती। और दूसरी तरफ इमरान खान ने जो टाइम दिया है एतवार तक का कि अगर एतवार तक हुकूमत ने मेरे 2 मुतालबात ना माने तो फिर मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा और पहले मरहले के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा कि आप जो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं आप उनको महदूद कर दें। इस हवाले से आज के व्लॉग में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। गुजारिश करूंगा कि व्लॉग को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। इमरान खान ने आज जो बातें की अडयाला जेल के अंदर, इंतहाई अहम बातें की हैं, पहले वो आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर की थी, वरना तो 1 हफ्ता पहले ये शुरू हो जानी थी। तो इमरान खान ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, आप बैठकर मुज़ाकरात करें, क्योंकि बार बार जो नून लीग का जो हुकूमत है वो ये बयानियां बनाती थी कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करती, ये लोग मुज़ाकरात नहीं करते। तो अब इमरान खान ने एक कमेटी बनाई हुई है और अब जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत को पता है अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, लिहाजा ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इमरान खान ने कहा हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी के ऊपर बंदूक नहीं रखी। यह बात इमरान खान ने कही है। जो डी चौक के अंदर हुआ उस हवाले से इमरान खान ने बड़ी अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं इन अफराद के कत्ले आम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। वो लोग जिनको डी चौक के अंदर जिनका जानी नुकसान हुआ उस हवाले से इमरान खान बात कर रहे हैं। मजीद कहा कि और उनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूंगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा। नींद की गोली खाने के बावजूद नहत्ती अवाम पर तशद्दुद के करब से मैं सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की और पत्ता तक नहीं तोड़ा उन लोगों के ऊपर सीधे फायर मारेंगे। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे, कौमी तराना पढ़ते फौजियों के गले लगाने वाले लोगों पर सीधी फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। यह बातें इमरान खान ने की हैं। मजीद कहा कि अगर हुकूमत इन मुतालबात पर अतवार तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र के बाइकाट का आगाज कर दिया जाएगा। हुकूमत बार बार जो इल्जाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो यह याद रखें, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है और जो 2 नंबरी चल रही है, हमारे पास एक ही तरीका कि अब हम सिविल नाफरमानी करें। और आज से 1 दिन कबल इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर 7 वजूहात बताई गई थी कि ये वो 7 वजूहात हैं जिनकी वजह से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के ऊपर मजबूर हो गए। उसमें सारी की सारी चीजें बताई हुई थी, जो इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, इलेक्शन चोरी किया गया, बाद के मामला, 26 दिसंबर का जिक्र, सारा कुछ इमरान खान ने उसके अंदर बताया। अब आगे आ जाए हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है सिविल नाफरमानी के ऊपर, वो क्या है। मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब नहीं होगी क्योंकि लोग पैसे हुकूमत को नहीं भेजते बल्कि अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जरा इनको गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे एक बात की है शेख वकास अकरम ने। उन्होंने कहा कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जब इमरान खान इसका हुक्म देंगे तो याद रहे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें से तकरीबन 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और जब इमरान खान कॉल देंगे तो वो लोग इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और हुकूमत को अच्छा खासा पता चलेगा कि इन्होंने मुज़ाकरात ना करके कितनी बड़ी गलती की है। अब पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कितने पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो बाहर गए हुए हैं, पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं। टोटल अगर हम नंबर देखें तो ये 1 करोड़ के नजदीक नंबर बनता है, यानी कि 95 लाख से 1 करोड़ के करीब करीब पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है। वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं।
जब इमरान खान की हुकूमत आई 2018 के अंदर, तो 2019 के अंदर तरसीलात ज़र एनुअली सालाना बढ़ी, 20 के अंदर मजीद बढ़ी, 21 के अंदर सबसे ज्यादा 2021 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र आई। उसके बाद फिर 22 में, फिर 23 में और 24 में ये बल तरतीब जरा थोड़ी सी कम होती गई जब इमरान खान की हुकूमत चलेगी। अब सिर्फ हम 2024 का अगर हिसाब लगाएं तो 2024 में जनवरी से लेके अक्टूबर के महीने तक ये बनता है 2.4, 2.5, 3, 2, इस तरह करते करते अक्टूबर के महीने में $3.1 बिलियन पाकिस्तान आए सिर्फ अक्टूबर के महीने में। सितंबर के महीने में 2.9, यानी कि ये नंबर 3, 2, 3, 4 यहां पर है, 4 तक नहीं गया, 3, 3.5 यहां तक ये नंबर आ रहा है। ये पैसे पाकिस्तान आते हैं बिलियन डॉलर्स में, $3.1 बिलियन, और हम $1 बिलियन के लिए भाई IMF के नीचे लेटे होते। अब एक और सवाल कि वो कौन सा मुल्क है जहां से पैसा पाकिस्तान को ज्यादा आता है। सबसे पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया है, जहां से 24% जो टोटल पाकिस्तान पैसे आते हैं उसका 24% सऊदी अरेबिया से आता है, और 17% आता है UAE से, 15% आता है UK से, 12% आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसी तरह फिर ओमान, कतर, इटली, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहां से भी लोग पैसे भेजते हैं। अब जो लोग पैसे भेजते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस है, क्लासेस है बहुत से। जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो ये है जो लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर पीछे अपने घरों को चलाने के लिए पैसा भेजते हैं। दूसरे नंबर पे वो क्लास आती है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं और वहां पर जाकर पैसे कमाते हैं और वापस पाकिस्तान भेजते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में सेटल्ड हैं, वो उधर ही रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, जानने चाहने वालों को वो पैसे भेजते हैं। और चौथे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका है, वो थोड़ा तबका है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये पोर्शन बहुत बड़ा है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए आप समझें कि इमरान खान कॉल देते हैं, जी आपने तरसीलात ज़र महदूद कर देनी है पाकिस्तान के अंदर जो आप भेजते हैं, तो अगर $3.1 बिलियन आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें से अगर 20% या 40% या 50% कम हो जाए, पैसे कम हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सारे भेजने बंद कर देंगे, अगर इमरान खान की कॉल के ऊपर ये पैसे कम हो जाएं, उसका फर्क क्या पड़ेगा? जो आपके मुल्क के अंदर डॉलर का फ्लो है वो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो फिर उस दिन आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताएगा कि पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ है। तो अगर इमरान खान ये सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे भी, तो उन्होंने कहा ये मेरा पहला मरहला है, आगे वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पर, उम्मीद है कि मामलात यहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक मिसाल छोटी सी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर इमरान खान ये कह दे, अगर वो कह दे कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तानी बैंकों से अपना पैसा बाहर निकाल लें। अगर किसी बंदे का 1 लाख रुपया पड़ा या 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो पैसे बाहर निकाल लें, और लोगों ने अगर पैसे बाहर निकालना शुरू कर दिए तो क्या होगा? बैंक करप्ट हो जाएंगे भाई, तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे? तो मेरा ख्याल हुकूमत को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। आगे आ जाए, हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है अनीक नाजी के शो के अंदर। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो मामला चल रहा है जनरल फैज का, कोशिश ये है कि मामला ये टॉप सिटी तक रहे, ये मामला आगे ना जाए कि पेशावर DHA के अंदर क्या हुआ, वहां पर बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनका तल्लक मीडिया इंडस्ट्री से है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जो जनरल फैज ने किया वो क्या हालात वाकयात हैं, और उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जनरल फैज ये कह चुके हैं कि अगर मेरे ऊपर हाथ डाला गया तो फिर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, फिर बहुत से लोग जाएंगे। आगे आ जाए, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बात की जा रही है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। ये फवाद चौधरी ने बात की है मोहम्मद मालिक के शो में। उन्होंने कहा जी जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है ना वो पाकिस्तान आना चाहिए वापस। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हो, इन सब को पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट किया जाता है। जो सोशल मीडिया के तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अजहर मशवानी है या जबरान लियासी, जो दूसरे लोग हैं, वो सारे इसको मैनेज करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और ट्विटर अकाउंट से कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा बयानिया, कोई भी ऐसी पोस्ट होती है, ट्वीट होता है जिसके बारे में इमरान खान कहे कि भाई ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा नजरिया नहीं है,
उस पर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 2 नंबरी है। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर ये बात नहीं सोचता, लेकिन उसके ट्विटर के ऊपर ये बात लिख दी जाती है। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को कहूंगा कि ट्विटर पाकिस्तान लेकर आए। तो आप इमरान खान से एक सवाल पूछें कि खान साहब इतनी देर से आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर सारा कुछ लग रहा है, क्या वो आप बताते हैं कि नहीं बताते? यानी कि आपके बताए बगैर ही लग रहा है कि आपकी पार्टी बाहर बैठकर टक 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 ट्वीट करती जा रही है आपके अकाउंट से। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो मीडिया बाहर आकर रिपोर्ट करता है इमरान खान की बातें, उनमें और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के अंदर बहुत सी रिजेंबलेंस है कि वो वही बातें होती हैं जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान के वकला जाते हैं अंदर अडयाला जेल में, इमरान खान से मिलते हैं, बाहर आकर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर भेजते हैं कि आज ये चीजें इमरान खान ने कही हैं। वो सारी लिखकर ट्विटर के ऊपर लगाई जाती हैं रिकॉर्ड के लिए, ताकि रिकॉर्ड रहे कि किस तारीख को कब इमरान खान ने क्या कहा था। तो ये इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो भी आजकल जरा मौजूए बहस बना हुआ है। आगे आ जाए जी, एक और अहम खबर है ज़ल्मे खलीलजाद, इनके बारे में आपको पता होगा। इनको ट्रंप की पिछली हुकूमत के अंदर ये स्पेशल नुमाइंदे थे इस खित्ते के हवाले से, जनूबी एशिया के हवाले से। उन्होंने भी एक बड़ा अहम ट्वीट कर दिया कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर क्या क्या करना चाहिए। और अभी आप अंदाजा लगाएं कि जो बाइडेन इंतजामिया उतरी नहीं है, वो अभी बैठे हुए हैं, 20 जनवरी को उतर जाएंगे। उससे पहले पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ट्रंप के पास। तो जाते जाते उन्होंने ये कह दिया कि भाई इलेक्शन के अंदर जो संगीन धांधली हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मेरा ख्याल मैथ्यू मिलर नाम है उसका, जो खारजा अमूर का सेक्रेटरी है, तो उसने तर्जमान है जो, उसने ये कह दिया। आगे आज एक और खबर है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो अब चीफ जस्टिस है याया फरीदी, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें खतीजा शाह भी शामिल थी कि आपने जेलों के अंदर जाना है और जाकर देखना कि जेलों के अंदर क्या हालात वाकयात है। तो खतीजा शाह ने उस कमेटी के साथ अडयाला जेल का दौरा किया और इमरान खान के सेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह खत लिखा है कि हमें इमरान खान के सेल के जो दौरा है उसके करने की इजाजत नहीं दी गई। देखते हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर क्या कहते हैं। आगे आजे इरफान सदीकी साहब, उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात से पहले हमें चोर, डाकू और फॉर्म 47 वाला कहना बंद करें। यह है असल बात। नून लीग ये चाहती है कि भाई जब हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठें तो तहरीक इंसाफ हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, ये तस्लीम करें कि हम जायज़ हुकूमत है, फिर हम इनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि इनकी हुकूमत जायज़ है। तो इसके ऊपर हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो इरफान सदीकी हैं, इनकी नून लीग के अंदर कोई इतनी खास क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी हैं जिस पर इनको सेनेटर बनाया गया, और कोई खास बात नहीं है। जवेद लतीफ़ ने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर एक चीज़ की, उन्होंने कहा जी हमने सब कुछ फेस किया, लेकिन यह बताएं कि क्या 9 मई हमने करवाया, क्या 26 नवंबर हमने किया? तो इस पर जवाब दिया काशिफ अब्बासी ने। उन्होंने कहा जी 9 मई की तो समझ आती है, मैं समझ सकता हूं आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन 26 नवंबर को क्या हुआ वो तो आप लोगों ने किया, गोलियां तो आप लोगों ने चलाई थी, वो किसी और ने तो नहीं चलाई थी। ये बात उन्होंने जवेद लतीफ को की। और आज एक और बहुत अहम गवाही आ गई है। जो फैसल करीम कुंडी है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, उन्होंने कहा जी ये कहा जाता है जी गोली क्यों चलाई। उन्होंने कहा गोली क्यों नहीं चलेगी जब आप मुसल्ला होकर जाएंगे वहां पर। इनके तरीके इंसाफ को कहा गया कि आप मुसल्ला होकर गए हैं। कोई एक वीडियो, कोई एक तस्वीर हुकूमत आज तक जारी नहीं कर सकी। सब कंट्रोल हुकूमत के पास है कि किसी जगह पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने वायलेंस की हो, किसी जगह पर इनके हाथ में दिखाया गया हो कि इनके हाथ में किसी किस्म का कोई असला है, किसी जगह पर दिखाया गया हो कि इनके लोगों ने कोई पत्थर मारे हैं, कोई मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया है या किसी सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया है। किसी भी जगह पे अभी तक हुकूमत ऐसी कोई चीज जारी नहीं कर पाई। खकान अब्बासी से एक सवाल किया काशिफ अब्बासी ने कि नून लीग इस हद तक कैसे गिर गई है नीचे। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया इक्तदार के लिए। उन्होंने कहा इक्तदार का शौक था, आपने पूरा कर लिया। यह शायद खकान अब्बासी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिर सवाल किया काशिफ अब्बासी ने कि क्या आप मानते हैं कि इस मुल्क में कोई निज़ाम और कोई सिस्टम मौजूद है? खकान अब्बासी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह बंदा कोई आम बंदा नहीं है, यह पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है नून लीग की तरफ से, ऑल्दो इसने अब नून लीग छोड़ दी है। इसी तरह जी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो 1 साल बाद हूं, 2 बाद, 3 बाद या 4 बाद हूं, उसके बाद एक बार इमरान खान को बारी जरूर मिलनी है।
उन्होंने कहा कि वो फिर बारी 3 महीने की, 6 की, 9 की, जितने की मिले, लेकिन एक बार इमरान खान जरूर आएगा। ये तो जब इमरान खान आएगा ये तब भी पता चलेगा कि वो कितनी देर के लिए आता है। सुहेल वड़ाइच उन्होंने एक बात की है जी, सुन लें, एक कनेक्शन बनाया उन्होंने। कहते हैं कि जो मुक्तदरा है वो बात करने के मोड में नहीं है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की बात करने के मोड में नहीं है, और पीटीआई जो है वो सौदेबाजी की पोजीशन के अंदर नहीं है, और मुस्लिम लीग नून पीटीआई को किसी किस्म की सियासी स्पेस देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा इस वजह से मुज़ाकरात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और कुछ नहीं, और ये खींचाता नहीं। अभी ये हर कोई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला गया हुआ है। वो मुझे बात भूल गई किसने ये बात कही थी कि अगर असद दुरानी आई थिंक बात कही थी कि अगर यहां पर हिकमत से काम ना लिया गया तो फिर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। आगे आ जाए, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं साजिद मेहदी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल चल रहे हैं, वजारत दाखिला की एडवाइस पर इंटरनेट बंद करते हैं, टाइम पीरियड भी वजारत दाखिला बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, वो बेहतर जानते हैं कि हालात कब ठीक होंगे। दूसरी तरफ वो शिजा फातिमा साहबा कहती हैं कि हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और इधर ये कहा जाता जी वजारत दाखिला कहती है कि ये बंद करना तो हम इसको बंद कर देते हैं, हमें टाइमलाइन का भी नहीं पता, वो भी वजारत दाखिला बताएगी टाइमलाइन क्या है, कब मुल्क के हालात ठीक होंगे। बहरहाल आने वाले दिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान को इस केस में भी 99% चांसेस है कि सजा हो जाएगी। अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हो सकता है ना भी हो भाई, कोई सरप्राइज ही आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सोमवार वाले दिन जो है वो सज़ा होगी, और मंगल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। चलो 1-2 हफ्ता और इमरान खान को जेल में रखेंगे, उससे ठीक 1-2 हफ्ते बाद उसके अंदर अंदर यह सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। उसके बाद फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे जो मुकदमात हैं झूठे और जाली मुकदमात हैं, और ऊपर से 20 जनवरी भी करीब आ रही है, उनके ट्वीट भी आ रहे हैं, और नून लीग वाले जो हैं वो भी एब्सोल्युटली नॉट की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि उनके एक रहनुमा है, उन्होंने ट्वीट भी किया एब्सोल्युटली नॉट, मेरा ख्याल है राना एहसान अफजल, जिनको मंसूर अली खान ने कहा था कि आप एब्सोल्युटली नॉट ट्वीट करें, तो उन्होंने ट्वीट भी किया है एब्सोल्युटली नॉट का। तो बाकी लोग भी हिम्मत कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहें। अब देखते हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉट काम करता है या नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अमेरिका को ना कर रहे हैं, उनको कहना कि भाई खल्ली बल्ली जाओ, नहीं मानते, तुम्हारी बात नहीं मानते। इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, हम भी कहना है एब्सोल्युटली नॉट। तो देखते हैं कि आगे से क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आगे शुरू होने वाला है, स्पेशली अगर इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल दे देते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। तरसीलात ज़र अगर लोगों ने भेजना बंद कर दी, बंद नहीं कम कर दी, तो अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। इस मुल्क के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।